वो भी क्या पल थे। निकल जाते थे घर से एक स्कूल की तरफ। मन किसका करता था जाने को, पर मां टाल देती थी 2 रुपए देके। एक बार तो ऐसा हो गया था कि 5 रुपए देकर मां ने भेज दिए स्कूल। बड़े खुश होकर गए, लेकिन हिम्मत कहां बढ़ रही थी कि 5 रुपए खर्च जाए हम। लेकिन एक बड़ी अनहोनी सी घटना वहां जब हुई। जैसे ही घर वापसी, वो पतली पतली गलियां भी इस तरह की नालों जैसी गलियां, पहाड़ी नालों के बीच से गुजर के जब घर की तरफ आना होता था, छोटी छोटी पहाड़ियां चढ़ के, वो 5 रुपए अब भी जेब में थे। कहाँ हिम्मत पड़ रही थी कि जेब से निकाल के किसी गांव के छोटी सी किसी दुकान पे उसको खर्च लिया जाए। मानो वो 5 रुपए, ऐसा लग रहा था कि आज तो जेब भरी हुई है। मगर कुछ ऐसा होने को जा रहा था, क्या मालूम कि वो दिन 5 रुपए खो देने का था। लेकिन किस तरह? रास्ते में घर वापसी करते जब रास्ते में एक बेर का पेड़ आता था, तो उसमें बेर खाने के लिए वो 5 रुपए तो नहीं खर्चे, लेकिन बेर खाने के लिए पत्थर पे पत्थर पे पत्थर पे पत्थर उस पेड़ पे दाग देते थे। अब जो भेड़ इकट्ठे होते थे, बस उन्हीं को चाव से खाकर मानो कि 5 रुपए खर्च लिए, इस तरह का महसूस होता था। मगर क्या पता था कि उन बेरों के चक्कर में, वो 5 रुपए खो देने का वो आखिरी वक्त था। उन बेरों के स्वाद से मुंह की लार टपक रही थी। बेर खाते खाते मानो भूल ही गए थे कि जेब में 5 रुपए भी थे। घर पहुंचने से पहले जब जेब में हाथ डाला गया तो देखा वो 5 रुपए गुम थे। जमीन इस तरह खिसकी कि मानो भूचाल आ गया। भूकंप का झटका महसूस हुआ। संभालते संभालते वो 5 रुपए मैंने कहीं खो दिए। बचपन में वो दिमाग कहाँ अब चलेगा कि क्या सोचूं, क्या विचार करूं कि वो 5 रुपए कहाँ गुम हो गए। क्या वो बेर खा गई, या वो पहाड़ियां खा गई, या वो नालों के बीच चलते कहीं गुम हो गए हो। बेरों का स्वाद गुम हो रहा था। जितने चाव से वो बैर खाए, वो सारे चाव अब मानो कहीं गुम हो गए हों। घर में बस्ता छोड़ा, फिर वापिस उसी पहाड़ी की तरफ जहां से बैर खाने के लिए रुके थे। पत्थरों की पुशार करके बैरों की पुशार पाई। अब मानो कि वो 5 रुपए पत्थरों के बीच इस तरह छुप गए थे कि वो अब मुझे कभी दिखेंगे ही नहीं। वो मुझसे इस तरह नाराज थे कि जैसे मैंने उनको किसी गल्ले में छोड़ने के बजाय अपनी जेब में रखने का जो निर्णय जो ले लिया था, कहीं उनके दिल पे तो ये बात ना लग गई हो। वो 5 रुपए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए ऐसा सोचते सोचते वो पत्थरों के अंदर ही कहीं गुम हो रहा है। उस 5 रुपए को ढूंढते ढूंढते मैं उन नालों में भी पहुंचा जहां से मैं गुजर के उन पहाड़ियों की तरफ आया था। अब क्या बताऊंगा घर में जाके कि मैंने आज 5 रुपए खर्च लिए,
क्या मैंने उन 500 रुपए के बेर खा लिए, या वो मैंने कुछ अनहोना सा, अनघटित और 2 के बजाय 5 रुपए मां का देना, मानो कि अब दोबारा कभी पैसे ना लूं, ऐसा निर्णय लेने का मन कर रहा था। शायद उनको कहीं किसी अंकल की दुकान पे खर्च लिया होता, सेवियां ले ली होती, मटर ले लिए होते। याद कर रहा हूं उन दिनों को। मानो वो दिन कभी अभी वापिस ही नहीं आएंगे। दोस्तों, अलविदा लेता हूं अपनी इस छोटी सी कहानी।